2 1 start. કેમ છો? અરે મજામાં બોલ. हेलो गाइस, तो हम जा रहे हैं घूमने। आज हम दोनों की सवारी निकली है ट्रेन की सवारी करने के लिए, और जाते जाते सफ़र में रात हो गई तो हमने थोड़ा सा नाश्ता किया। फिर हम चले गए अपने बर्तन धोने के लिए, जहाँ पे मुझे खुशी ने मना कर दिया, नहीं मैं नहीं धो के दूँगी। तो फिर मेरे को ही काम करना पड़ा, और उसके बाद हम एक ही हेडफोन से देखने लगे मूवी, और फिर हो गई सुबह। और क्या ऑसम व्यू था भाई साहब। ट्रेन जहाँ पे रुकी थी ये बहुत ही खूबसूरत व्यू था। और फिर हमने सुबह की पहली चाय पी और हम पहुँच गए हैं कहाँ? ये कौन सी जगह है? क्या हम यहाँ पे घूमने आए हैं? ये है क्या? तो ये है सोमनाथ टेम्पल। ये पुराना सोमनाथ टेम्पल है जो अहिल्याबाई ने बनवाया था। ये इसको ओल्ड सोमनाथ टेम्पल भी बोलते हैं। और यहाँ पे जाने में बहुत ही लंबी लाइन लगी थी, जहाँ हम वेट करने लगे अंदर जाने के लिए। तकरीबन हम सुबह 10 बजे के आसपास यहाँ पहुँच गए थे, और फिर हमारी बारी आ गई अंदर जाने के लिए। અને પછી પહોંચી ગયા અમે ત્યાં, જેની જોઈ રહ્યા હતા તમે રાહ। હા, આ એ જ શિવલિંગ છે જેની પૂજા કરવાથી લોકોની બધી જ मनोकामना पूरी થાય છે। फिर शिवलिंग के बाजू में से जा रही थी एक सीढ़ी, जहाँ से हम पहुँचे ऊपर देखने के लिए कि वहाँ क्या होगा। ये जगह काफ़ी ठंडक से भरी हुई थी। यहाँ पे बाहर बहुत गर्मी थी, लेकिन ये जगह में काफ़ी हमें कूलिंग महसूस हो रही थी। फिर हम पहुँच गए ऊपर चढ़ के अंदर की ओर, और हमने देखा कि यहाँ पे थी एक छोटी सी गुफा, जहाँ काफ़ी भीड़ थी और काफ़ी लोग वहाँ पे जा रहे थे, और हमने भी वहाँ पे जाने का तय किया। और वहाँ नीचे की ओर जाके हमने देखा तो वहाँ पे थी श्री कृष्ण जी की चरण पादुका और नागपाश जी का मंदिर, जहाँ पे नाग की पूजा की जाती थी, और नीचे श्री कृष्ण जी की चरण पादुका थी, और उसके बाजू में था एक प्यारा सा शिवलिंग। इनके दर्शन करने के बाद हम चले गए मेन सोमनाथ टेम्पल के दर्शन करने। माना जाता है कि ये सोमनाथ टेम्पल काफ़ी पुराना है, और इसे कई बार तोड़ा गया है और कई बार फिर से बनाया गया है। और सोमनाथ टेम्पल वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यहाँ पे सोमेश्वर महादेव का मंदिर है, इसलिए यह जगह का नाम सोमनाथ है। सॉरी गाइज़, यहाँ पे फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था, इसलिए हम काफ़ी ज़्यादा टेक नहीं ले पाए, और हमने सिर्फ 2-3 ही फ़ोटो खिंचवाए थे। उसके बाद हम चले गए शॉपिंग करने के लिए, जहाँ से हमने क्यूट से ये किचन लिए हैं, जो समुद्र में से निकलने वाली चीज़, जैसे कि वो शंख होता है, उसमें से बने थे। और उसके बाद हमने ले ली टिकट बीच पे जाने की, और फिर हम जाने लगे बीच पे। और गाइस मानिए मेरी बात, अगर आप यहाँ पे आए और समर चल रहा हो तो प्लीज़ अपने साथ एक टोपी या सनग्लास लेके आइएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप थी और तपती रेत, एकदम तपती रेत थी, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। फिर हम कैमल राइडिंग करने लगे, जहाँ पे ये जो मेरे पीछे बैठी है उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और यहाँ पे हम जो कैमल पे बैठे थे उस ऊँट का नाम था जान। काफ़ी प्यारा नाम है ना? मेरी मानिए यहाँ पे बैठना खतरे से खाली नहीं है। मुझे तो ये लग रहा था कि अभी ये कैमल भाग जाएगा और हमें पानी में गिरा देगा, लेकिन भाई साहब बैलेंस क्या बनाया है इसने। और आप यहाँ देख सकते हैं हमारा बैलेंस बिगड़ते हुए।
आप देख सकते हैं गाइस, मुझे अपने मम्मी और पापा दोनों याद आ गए। और उसके बाद हम बीच घूम के जाने लगे यहाँ पे जो लोकल मार्केट था उसको एक्सप्लोर करने के लिए। और फिर हमने थोड़े से फ़ोटो खिंचवाए थे, वो बीच में डाल दिए, सॉरी गाइस, ये आगे डालने का था। और उसके बाद हम गए बर्फ़ खाने। यस, गर्मी बहुत ज़्यादा थी इसलिए हमें अपने आप को कूल रखने के लिए खाना पड़ा कूल गोला, मतलब आइस। फिर मैंने खाए गोलगप्पे। गाइस बिल्कुल भी ट्राई मत करना, ये गोलगप्पे में बहुत ज़्यादा नमक था, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। फिर हमें मिल गई आपके जैसी क्यूट प्यारी सी एक कैट, जिसके साथ हम खेलने लगे। ये दो पर्स लेके कहाँ जा रही है? घूमने? ठीक है। फिर हम जा रहे थे त्रिवेणी संगम, जहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है। वहाँ पे हमने मछलियों को चारा खिलाया। गाइस यहाँ पे इतना अच्छा, मतलब ऐसा था कि पूरी दिन की थकान आपकी निकल जाए, इतना अच्छा। और पानी भी बहुत ठंडा था। फिर हमने उड़ाए कबूतर काफ़ी मज़ा आया था यहाँ पे। और इसके बाद हम चले गए सूर्य मंदिर को एक्सप्लोर करने के लिए, जहाँ पे एक छोटी सी बोलते हैं इसको गुजराती में वाव, जहाँ पे पानी की वाव थी। और उसके लेफ़्ट साइड में थी पांडव गुफा, जो कि हिंगराज माता जी की थी। और ये इतनी छोटी थी कि यहाँ से सिर्फ एक टाइम में एक ही आदमी निकल सकता था। वैसे तो सोमनाथ में काफ़ी सारे मंदिर है। सोमनाथ के मेन मंदिर के अलावा ऐसी छोटी छोटी सी गुफा है, और बहुत सारे ऐसे भालका तीर्थ है, ये राम मंदिर है, काफ़ी सारी जगह है जहाँ पे आप पूरा दिन टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो चलो आपको कराते हैं राम मंदिर के दर्शन। ऑब्वियसली राम मंदिर है तो हनुमान जी तो होंगे ही, और यहाँ पे राम जी, सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ विराजमान है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।